हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग 4 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में आपके पास 3 मेथड्स हैं दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो 2 मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, पहले आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर लेंगे तो कोशिश करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। आइए देखते हैं इसको। तो यहां पर अगर आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास 2 इक्वेशंस होंगी इस तरीके से और आपको ध्यान रखना है इनके कोएफिशिएंट का। जो भी आपके वेरिएबल्स हैं इनके साथ जो कोएफिशिएंट होंगे इनका आपको विशेष ध्यान रखना है कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, अब आपको 2 इक्वेशंस हैं और आपको सॉल्व करनी है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि वेरिएबल कितने हैं। एक इसका एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है और एक आपका ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको ये फाइंड करनी है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले आप एक्स लिखते हैं, फिर यहाँ वाई लिखते हैं और फिर यहाँ पे आपका 1 लिखते हैं। ये आपका एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल और ये कांस्टेंट आपका। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे b1, यहाँ लिखेंगे b2, यहाँ लिखेंगे c1, यहाँ लिखेंगे c2, फिर लिखेंगे a1, यहाँ लिखेंगे a2 और यहाँ आपका b1 और यहाँ आपका b2। अब कैसे लिखा हमने भाई, अगर हम x के नीचे की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि x के साथ आपका जो a वेरिएबल है, ठीक है, x वेरिएबल जब a कोएफिशिएंट है, इसको आपको छुपा देना है। यहां से स्टार्ट करना है b से, तो हमने b क्या रख दिया। उसके बाद c आता है, हमने c रख दिया। अब c के बाद क्या आएगा, फिर से आएगा, a हमने यहां रख दिया, a के बाद b आएगा तो हमने यहां रख दिया। ठीक है, अब यहां से आपका फॉर्मूला कैसे बनेगा बस आपको वो देखना। आपको बस याद रखने स्टूडेंट्स 2 नंबर, ठीक है, एक 12 और एक 21। इन्हें फॉलो कैसे करना है, सबसे पहले 12, तो ये आपको होगा b1, इसके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका c2 आएगा माइनस 21, फिर आपको आ जाएगा b2, फिर ये आपको आ जाएगा c1। तो ये 12 हो गया, ये आपका 21 हो गया। ठीक ऐसे आपको यहां पे करना है। y के नीचे इन दो करेंगे हम, तो पहले आपका आएगा c1, फिर आपका आएगा a2 माइनस के c2 a1, तो ये 12 और 21। ठीक ऐसे आपको 1 के नीचे करना है, तो यहां पे आप लोग लेंगे a1 b2 माइनस के a2 b1। तो इस तरीके से यहां पे आपके ये 3 चीजें बन रही है। एक्स वेरिएबल के लिए ये बनेगा फॉर्मूला, वाई वेरिएबल ये बनेगा और कांस्टेंट के लिए ये बनेगा। जब हम सॉल्व करेंगे इनको तो हम यहां से वेरिएबल उठाएंगे जिसको इस कांस्टेंट के इक्वल रख देंगे, इस बार थर्ड पार्ट के इक्वल। ठीक है, तो वहां पे आपको सिर्फ एक वेरिएबल होगा एक्स जिसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और ठीक ऐसे वाई में करेंगे, इसको उठा के इस इक्वल रख देंगे तो आपका इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी है ये चीज यहां पर, और इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये आपका पूरा मेथड हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, 3 तरीकों की। जैसे अगर 2 आपके पास लाइन है, लाइन 1 लाइन 2, तो आपके पास 3 तरीके होते हैं भाई। या तो वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, एक पॉइंट पे काटेंगी, या फिर वो 2 लाइन आपस में पैरेलल होंगी, या फिर वो 2 लाइन आपस में कोइंसिडेंट होंगी एक के ऊपर एक। तो इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जिस भी लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, उसमें आप लोगों को इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर यूनिक सॉल्यूशन के अलावा कोई और सॉल्यूशन है तो हमको यहां पर इसको सॉल्व आगे नहीं करना बाय दिस मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, आइए चेक करते हैं कि जो हमको दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, लीनियर पेयर जो दे रखे हैं आपको इक्वेशंस के, कि इनके अंदर यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहां पर सबसे पहले नोटिस करते हैं हम लोग भाई, यहां पे अगर मैं फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन
द कंडीशन इज a1 अपॉन के a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन के b2। तो यहां पर देखते हैं कि ये कंडीशन फॉलो होगी तो इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है, और अगर नहीं फॉलो हो रही है तो नहीं है। देन यहां से आप लोग देखिए a1 कितना है आपका 1 और a2 कितना है आपका 3 और b1 कितना है आपका -3 और b2 कितना है -9। फिर ये आपका c1 कितना है -3 और c2 कितना है -2। तो यहां पे आप लोग देखेंगे कि 1/3 माइनस से माइनस कट जाएगा आपका 3 1 3 और 3 9 और यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा आपका तो नॉट इक्वल टू आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका 1/3 इज इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू 3/2। मतलब यहां से एक बात साफ है एकदम कि जो आपकी कंडीशन है वो यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन नहीं है। यहां पे इसके पास ठीक है अकॉर्डिंग टू कंडीशन these two lines are parallel, they are not unique solution। तो अगर हमारे पास जो इक्वेशन है उनके पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, पैरेलल हो या फिर इसके पास कोई और सॉल्यूशन हो, ठीक है, जैसे कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन समझ चुके होंगे। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको यही पहुंच चुका है। तो स्टूडेंट्स ये आपका अगला पार्ट है, आइए देखते हैं इसको। तो यहां पे आप लोग देखेंगे कि आपके पास दो पार्ट्स हैं, एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन ये। सबसे पहला जो आपका काम है ये पता करना है कि इन दोनों इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हियर जो आपकी पहली वाली इक्वेशन होगी, ठीक है, यहां से अगर आप a1 निकालेंगे तो ये आपका 2 आ गया, b1 कितना आ गया 1 आ गया और c1 कितना आ गया -5। a2 आपका हो गया 3, b2 हो गया 2 और c2 कितना हो गया -8। स्टूडेंट्स ये माइनस का सीधे क्योंकि इक्वल इस तरफ जाएगा तो माइनस का होगा, यहाँ पे c आपका इक्वल इस तरफ है ना, तो ये 8 आपको यहाँ देना पड़ेगा, उसके बाद आप साइन चेंज करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको, a1 अपॉन के a2 क्या आपका 2/3 और d1 by dt क्या आपका 1/2। तो 2/3 नॉट इक्वल टू 1/2। देन these lines have यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां पे आपने देखा कि आपके पास जो दो इक्वेशन है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, इनकी हमने वैल्यू निकाली कोएफिशिएंट की a1 a2 b1 b2 c1 c2 यहां पुट किया और देखा हमने कि इन दोनों इक्वेशंस के पास जो a1 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन के b2 है, इसका मतलब इन दोनों लाइन के पास क्या है यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर हमारी लाइंस के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इनके जीरोस फाइंड करेंगे, इनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर आपकी कंडीशन बैठ रही है तो आपको आगे सॉल्व करना है, अदरवाइज मैनी सॉल्यूशन पे पैरेलल लाइंस पे आपको इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसको हम यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं इसको कैसे यूज करना है। इसको मिटा देता हूं मैं अभी यहाँ पर। तो देखिए आप लोग, जो आपका x है यहां पर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो ये जो आपका x होगा, ठीक है, ये b1 c2 होगा। अब यहां पे आप लोग ध्यान से देखेंगे कि आपका b1 क्या है, b1 है आपका 1 और c2 क्या है आपका -8, माइनस लगा देंगे। फिर आपका b2 है, b2 कितना है 2 और c1 कितना है -5। यहां पे आपका y की वैल्यू कितनी है c1 कितना है -5 इनटू में आपका आएगा a2 की वैल्यू कितनी है 3, फिर माइनस साइन लगा देंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा c2
C2 कितना माइनस का 8 और A1 कितना हमारा 2। फिर आपका आएगा 1, ये यहां लिख देंगे हम लोग। फिर आपका आएगा A1 कितना आपका 2 और B2 कितना है, ये भी आपका 2 है। फिर आपका A2 कितना 3 और ये आपका 1। तो फ्रेंड्स हमने x, y और 1 की जो वैल्यू है नीचे वाली वैल्यूज वो हमने यहां से उठा के यहां रख दी है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि आपका दो इक्वेशन है, पहले हमने A1 A2 और B1 B2 C1 C2 वैल्यू निकाल ली है, फिर कंडीशन को सेटिस्फाई कराया, यूनिक सॉल्यूशन है तो आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हो इसलिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग 8 1 8 तो माइनस का 8, 2 5 10 तो प्लस का 10, उसके बाद आपका 3 5 15 और ये आपका हो जाएगा प्लस के 16, फिर ये आपका हो जाएगा 4 3। तो यहां पे हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें यहां पे लिखना है भाई x की वैल्यू क्या होगी 2, y की वैल्यू क्या होगी 1 और 1 की वैल्यू क्या होगी 1। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपको इस वाली वैल्यू को उठा के इसके इक्वल पुट करना है। ठीक है, तो आपको ये अगर आपका इक्वल आ जाएगा उसके बाद देन आपको इसको उठा के इक्वल करना है, यानी x अपॉन के 2 जो होगा वो इक्वल टू आपको 1 अपॉन के 1 आएगा। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो x बन जा x और 2 बन जा 2, तो x फिर आपकी 2 आ गई। ठीक है, ऐसे ही आपको y अपॉन के 1 इज टू 1 अपॉन के 1 रखना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि पहले आपको कंडीशन सेटिस्फाइड करानी पड़ेगी, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तभी आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे, अदरवाइज से ही छोड़ देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये समझ चुके होंगे। आइए चलते हैं हम लोग अगले पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये आपका फोर्थ पार्ट है, आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले आपको पता करना है कि इस पे कितने सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां से A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकालेंगे, A1 अपॉन के A2, ये आपका आ गया 1 अपॉन 3, फिर निकालेंगे B1 अपॉन के B2। ठीक है, ये आपका आ जाएगा -3 अपॉन -3, ये आपका 1 अपॉन के 1 आएगा। तो यहाँ पे आपका जो A1 अपॉन A2 है वो नॉट इक्वल टू क्या है B1 अपॉन के B2। ठीक है, क्यों है, बिकॉज जो आपका 1 अपॉन 3 है वो नॉट इक्वल टू 1 अपॉन के 1। So these lines has unique solution। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो ये दो लाइन दे रखी है, दो इक्वेशन, इनको हमने पहले A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकाली, फिर B1 B2 निकाला। जब ये दोनों ही आपके इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि A1 अपॉन के A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन के B2। इट मींस ये जो आपकी कंडीशन है ये यूनिक सॉल्यूशन की होती है। ठीक है, दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और ये आपका यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहां पर भी क्या यूज करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आइए इसको फॉलो करते हैं। तो आगे देखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपका मेथड क्या है, मेथड हमें लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी B1 अपॉन C2, B1 अपॉन C2 माइनस के B2 C1। y क्या होगा आपका, यहां से देखेंगे आप लोग C1 A2 माइनस C2 A1। ठीक है, आपको ध्यान रखना दो वर्ड कीवर्ड, एक बड़ा और एक 21, ध्यान रखना आपको। ठीक है, और ये आपका 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा आपका A1 B2 माइनस के A2 B1। तो वैल्यूज पुट करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग कि हम x की बात करेंगे तो हमारी b की वैल्यू कितनी है B1। ठीक है, B1 कितना होगा हमारा -3 और C2 कितना होगा -15, माइनस कर देंगे। फिर आपका B2 कितना -3 और C2 कितना -7। अब हम बात करते हैं y की, तो C1 कितना है -7 और A2 कितना है आपका
3 माइनस C2 कितना है माइनस के 15 और A1 कितना है आपका 1। हम बात करेंगे 1 की, तो A1 कितना है आपका 1, B2 कितना है माइनस का 3 माइनस A2 कितना है आपका 3 और ये आपका माइनस का 3। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी है इक्वेशन से, ठीक है। A1 मैं लिख दूंगा यहाँ पे आपको समझ में आया तो, ठीक है। यहाँ पे आपका A1 A2 और A1 B1 C1 A2 B2 C2 वैल्यूज निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। तो 15 3 45 माइनस माइनस से प्लस, यहाँ पे 7 3 21 माइनस 21, फिर आपका y आ गया 7 3 21 माइनस 21 और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा आपका, तो एक प्लस के 15 आ गया। उसके बाद आपका बचा 1 माइनस के 3 प्लस के 9, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज आ चुकी है। अब देखते हैं इसको आगे। तो ये आपका x जो होगा वो आपका हो जाएगा 24, उसके बाद आपका y कितना हो जाएगा -6 और आपका ये हो जाएगा 1/6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं, फॉर्मूला में लिख चुके ऊपर। तो अब देखिए इसको, जब मैं x/24 को इसके इक्वल लिखूंगा 1/6 के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x × 6 = 24 हो जाएगा। 6 से 24 कट जाएगा, x वैल्यू कितनी है आपकी 4, ठीक है। ऐसे ही जब मैं y/-6 को इक्वल लिखूंगा 1/6 के, तो y × 6 = -6 तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर देंगे इसको। यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। पहले कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे आप लोग, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम इसे आगे करेंगे, देन बाय यूजिंग दिस मेथड इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। ये वैल्यूज यहाँ से पुट करेंगे, जो कोएफिशिएंट होंगे इनके, सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1 आएगी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, आइए देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन में आपसे बोलना है कि बताइए फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b does the following pair of linear equation have an infinite number of solutions। तो आपको बताना है कि आपको जो दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। देन आपको बताना है कि a और b की वैल्यूज क्या होंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो जो आपकी पहली वाली इक्वेशन है फ्रेंड्स, ठीक है, यहां से हम पहले a1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये आपकी 2 आएगी, b1 की वैल्यू आपकी 3 आएगी और c1 की वैल्यू -7 आएगी। अब आपको ध्यान ये रखना है इसमें कि ये जो इक्वेशन है आपकी, ये आपकी डिसऑर्डर में दे रखी है। पहले आपको y दे रखा है, फिर x दे रखा है। यहाँ पहले x पहले y है, तो इसे हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसको हमने पहले x के साथ जो होता है वो हमारा a होता है, तो 2 आ गया, और जो y है आपका उसकी वैल्यू 3 है, यहाँ पर कोएफिशिएंट 3 है, तो b की वैल्यू 3 होगी। c आपका इक्वल यहाँ पर -7 बन जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे a2 की, तो a2 कितना होगा आपका, a2 होगा आपका a माइनस के b, उसके बाद फिर आपका जो b2 होगा वो कितना होगा a प्लस के b, और c2 होगा आपका, इसमें माइनस हो जाएगा फिर, तो माइनस का 3 है माइनस का b प्लस के 2, तो इस बार आपकी वैल्यूज ये हो गई, ठीक है। तो वी हैव a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये कंडीशन जो है ऑलरेडी गिवन है, बिकॉज इस इक्वेशन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। और आपको अच्छे से पता है कि इफ टू लाइंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो हमारे पास जो कंडीशन होती है वो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c2 होती है। तो ये आपको गिवन है। देन अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे यहां से, तो a1 की वैल्यू कितनी है 2 और इसकी वैल्यू कितनी है a माइनस की, b आपका 3 a प्लस के b, और ये आपका -7 और ये -a माइनस का b प्लस का 2, ठीक है। अब यहां हम लोग देखेंगे देन फॉर फर्स्ट कंडीशन, तो जो आपकी पहली कंडीशन होगी उसमें हम लोग दो इक्वेशन ले लेंगे, तो 2 आपका a माइनस के b इज इक्वल टू में
3/a+kb। तो हमने यहाँ से ये दो कंडीशन उठा ली यहाँ से, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आपका 2a+k2b, और जहाँ भेज देंगे इस तरफ तो ये 3a - के 3b हो जाएगा, b को इस तरफ लाएंगे तो ये आपको हो जाएगा 2a+3b इजिकल्स टू 3a आपका हो जाएगा -2b 2a, तो ये आपका हो जाएगा 5b = 2a। यानी आपकी कंडीशन आ चुकी है, a की वैल्यू कितनी आ रही है, 5b आ रही है। देन जो आपकी सेकंड कंडीशन होगी उसमें आपका ये दो वैल्यू एक साथ रखी जाएंगी, 3/k+kb और -7/k -3a-kb+k2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको हो जाएगा 7 यहाँ पाएगा तो -7a -7b, ठीक है, इक्वल टू आपका आएगा ये 3 3 3 9 माइनस का 9 है, 3 माइनस का 3 3 2 6। अब हम सॉल्व करेंगे इसको तो 9 आपका यहाँ पे आ जाएगा तो ये माइनस का 7a प्लस का 9b, और ये जो आपका b है ना, ये b जो है आपका ये उस तरफ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 3b और प्लस के 7b। एक मिनट, ठीक है, ये आपका हो गया 9b 9a हो जाएगा, ठीक है, a एक तरफ b एक तरफ, तो 3 आपका ऑलरेडी है प्लस 7 भी हो जाएगा आपका, और ये आपका +6। सॉल्व कर लेंगे इसको तो यहाँ पे आपका आएगा 2a और यहाँ पे आपका आएगा 4b और यहाँ पे आपका आएगा 6। तो हमको इसमें ध्यान रखना है कि जब आपका 2a होगा, ठीक है, 2a - के 4b = 6, यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहां देखिए यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये a - के 2b और ये आपको हो जाएगा 2 × 3, 2 से कट गया 2 तो a - के 2b कितना आ गया आपका 3। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये कंडीशन आ चुकी है दूसरी वाली, ठीक है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई और ये आपकी फोर्थ हो गई। अब क्या करना है आपको, पुट a = 5b इन फोर्थ इक्वेशन। तो यहां देखेंगे आप लोग कि a की वैल्यू 5b है तो 5b - के 2b = 3, तो 3b = 3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब पुट b = 1 इन इक्वेशन थर्ड, तो 5 × में 1 = a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि आपके पास सबसे पहले तो इक्वेशन दी हुई है, उन्हें आपको सही ऑर्डर में अरेंज करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है a1 b1 c1 की, ठीक है। ये कंडीशन आपको गिवन है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, ये लिख देता हूं फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यह आपको गिवन है, वैल्यूज पुट कर दिया आपने। फिर आप पहले दो कंडीशन लेंगे वाली, इनको सॉल्व किया हमने तो फर्स्ट कंडीशन आ गई, फिर इनको सॉल्व किया तो सेकंड आ गई, यहां से a की वैल्यू उठा के इसमें रख दी तो आपकी b की वैल्यू आ गई, और b की वैल्यू उठा के हमने इसमें रख दी, आपकी a की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग इस क्वेश्चन समझ चुके होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट नंबर 2 इसी क्वेश्चन का, आइए देखते हैं इसको। इसमें आपसे बोलना है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इस बार आपको बताना है कि k के में से क्या वैल्यू पुट करें यहाँ पर, ठीक है, कि आपकी जो सॉल्यूशन होंगे वो नो सॉल्यूशन होंगे। तो अगर किसी भी इक्वेशन के पास नो सॉल्यूशन होते हैं तो इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है a1/k2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आपको ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसे। यहाँ पे आपके सबसे पहले a की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3, b1 की वैल्यू कितनी होगी 1 और c1 की वैल्यू होगी -1, a2 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 के -1, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे b2 की वैल्यू कितनी है k -1 और c2 की वैल्यू कितनी है 2 के -1 तो हियर द given lines have no solution,
स्टूडेंट्स अगर इन दो लाइनों के पास आपको गिवन है कि कोई सोल्यूशन नहीं है, लाइन साहब नो सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है, देन जो आपका a1 अपॉन के a2 होगा वो b1 अपॉन b2 के बराबर होगा, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन के c2 के बराबर होगा। सो हम लोग यहां से a1 अपॉन के a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन के b2 ले लेंगे, ठीक है। देन अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 और a2 की वैल्यू कितनी है 2 के माइनस के 1 और b1 की वैल्यू कितनी है 1 और ये आपका k माइनस के 1। अब यहां से आपको जो कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, अब स्टेप उठाएंगे शुरू में 2 इस तरीके से, इनको इक्वल रख देंगे क्योंकि ये तो इक्वल है ही नहीं, इसको छोड़ देंगे, इनको ले लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपको आ जाएगा 3 k माइनस के 1 1 2 के माइनस के 1, ये आपको आ जाएगा 3 के माइनस के 3 और ये 2 के माइनस के 1, तो ये 3 के माइनस के 2 के इज इक्वल टू माइनस के 1 प्लस के 3, तो ये आपका हो जाएगा सिंपली k इज इक्वल टू 2। तो फ्रेंड्स अगर आप k की वैल्यू क्वेश्चन में 2 पुट करते हैं तब आपके पास जो ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है इसके पास नो सॉल्यूशन होगा। इट मींस सबसे पहले क्या करना है, आपको वैल्यूज निकालनी कोएफिशिएंट की, फिर आपको कंडीशन लिखनी है जो आपको गिवन कंडीशन है, ठीक है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, इसको उठा के हम वैल्यूज पुट कर देंगे, b की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2 आएगी, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा 2 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, आइए देखते हैं इसको। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको 2 तरीके से सॉल्व करना है, एक सब्स्टिट्यूशन और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये मेथड हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर इसको हम देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और एक आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आइए देखते हैं इसको। पहले हम लोग करते हैं इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई और इस सेकंड। तो जब हमने एक मेथड आपको समझाया था तो मैंने बताया था आपको कि आप जो इक्वेशन आपको दे रखी है 2, इनमें से किसी एक को उठा लेंगे। तो फ्रॉम मान लो मैंने सेकंड उठा ली, तो यहाँ पे आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो 3x कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस के 2y, तो x की वैल्यू आ गई 4 माइनस के 2y अपॉन के 3। अब जब आपकी x की वैल्यू आई है y की टर्म्स में, कहां से आई है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो हम कहां पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आपका 8 ब्रैकेट में आपका आएगा 4 माइनस के 2y अपॉन के 3 प्लस के 5y इक्वल टू 9, ठीक है। अभी सॉल्व कर देंगे इसको, तो 3 आपका यहां जाएगा यहां जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 832 32 8 2 16 16y और यहाँ पर 3 यहां जाएगा, तो 3 इंटू 5y और 9 इंटू 3, तो ये आपको हो जाएगा 32 माइनस के 16y प्लस के 15y 9 27, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 32 27 यहाँ पे ले जाएंगे माइनस 27 और ये आपका 15 और 16 है, 16 माइनस का है तो यहाँ आपको बचेगा माइनस के y, यहाँ पे आपका 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा 5 और इस तरफ जाएंगे y, तो ये आपका y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो पुट y इज टू 5 इन x इज टू 4 माइनस के 2y अपॉन 3, यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आपका x इज टू कितना आ गया 4 माइनस के 2 इंटू में 5 अपॉन के 3, तो ये आपका आ गया 4 माइनस के 10 अपॉन के 3, तो ये आपका आ गया माइनस 6 अपॉन 3, तो ये कट गया आपको माइनस का 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो हमने पहले इक्वेशन ली, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी है, दूसरे की टर्म में उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दिया, हमारी y की वैल्यू आ गई, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, हमारी x की वैल्यू आ गई, तो हमारी y की वैल्यू आ रही है 5 और x की वैल्यू आ रही है माइनस के 2। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहां पर हम लोग देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि जो आपका फॉर्मूला था, ठीक है, जो मैंने बताया था वो था आपका B1 C2 माइनस B2 C1 इज टू y। फिर यहां पे था आपका C1 A2 माइनस के C2 A1 और यहां पे था आपका A1 B2 माइनस के A2 B1। ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। तो आपको वैल्यू पुट करनी है यहां से। तो आई वैल्यू उठाते हैं करके, पहले B1 की वैल्यू, तो B1 की वैल्यू कितनी होगी 5, तो ये आपका हो गया 5। C2 वैल्यू कितनी होगी -4 माइनस, यहां से आपकी B2 वैल्यू है, तो B2 क्या होता है आपका, B2 ये होगा आपका 2, तो ये आपका हो जाएगा 2। और C1 कितना होगा -9, तो -9 लिख देते हैं यहां पे। फिर ये आपका हो जाएगा y, ठीक है। y को देखते हैं, तो y में आपका C1 कितना आपका -9 और A2 कितना आपका 3, तो यहां पे आपका आ गया 3। अब यहां पे आपका है C1, तो C2 आपका -4, तो यहां आएगा -4 इंटू A1 कितना है आपका 8 और फिर आपका बच गया 1, ठीक है। तो 1 में आपका आएगा A1 A2, तो A1 जाएगा आप क्या 8, B2 आपका जाएगा 2, ठीक है। और यहां पे आपका आएगा माइनस, A2 यानी 3 और B1 यानी 5। तो यहां पे देखिए ये आपका हो जाएगा x अपॉन में 5 4 20 और प्लस के 18, y आपको हो जाएगा 27 और प्लस के 8 32 और ये आपका हो जाएगा 8 या 16 और 3 5 15, तो ये 16 माइनस के 15, तो ये आपकी वैल्यूज होगी। अब हम यहां से ये वाला स्टेप उठाएंगे और ये वाला स्टेप उठाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा x अपॉन के -2 और वहां से हो जाएगा आपका 1 अपॉन के 1। तो यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी आ रही है -2 और जो यहां पर उठाएंगे तो y अपॉन के ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे आपका y अपॉन के 1, ठीक है। तो फिर आपको हो जाएगा y अपॉन के y 5। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, यह आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, वैल्यूज पुट करिए हमने, ठीक है। आपका यहां तक आ गया, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो 20 में से 18 गया, 2 बचेगा, तो x -2 आ गया और यहाँ पे आपका सिर्फ 1 बचेगा, तो हमने इक्वल रख दिया और फिर हमने इसको और इसको इक्वल रख दिया, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5 आ चुकी है। तो दोनों ही मेथड से आपकी वैल्यू क्या आ रही है, एकदम सेम आ रही है। तो मेथड कोई भी आंसर क्या आएगा आपका सेम ही आएगा अगर इक्वेशन सेम है तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे और यहां तक हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। बाकी जो आपकी आगे वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है क्वेश्चन नंबर 4 में, उसे हम जो है सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब।